चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने बोर्ड्स के लिए टेस्ट करा अटेम्प्ट। तो अब जो मेन टास्क है वो मैंने क्लास में क्लियरली पहले बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम फेस करेंगे बोर्ड्स के लिए, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम क्वेश्चंस फेस करेंगे कंप्लीटली इन एवरी टॉपिक। जो ये टॉपिक था ये तो चलो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, पर जो बोर्ड्स में भी जो हम लोग जो क्वेश्चंस फेस करेंगे ना, वो आईआईटी में जो क्वेश्चंस आने हैं उनसे डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि अब सोचो कि एक तरह से बोर्ड्स का पैटर्न उन्होंने बस सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करा है। तो आपका फोकस पता है क्या होना चाहिए? अगर आपको मैं बिल्कुल इनसाइड स्टोरी बताऊं तो आपका जो रियल फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन, क्योंकि हमने उसमें बेस बिल्डिंग क्लियरली बनाई। जैसे कई बच्चों ने मेरे से डिस्कस भी करा कि वो कह रहे हैं केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी डालो और साथ में असर्शन रीजन एंड व्हाटएवर। पर उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो सब्जेक्टिव में हमने काम करा हुआ उसका रिवीजन को पकड़ो, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चंस जो अभी अवेलेबल भी हैं बुक्स में वो सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड हो रही हैं, उन्हीं को देख के उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। अब अगर समझो कि अगर कोई केस बेस्ड क्वेश्चन बनाता है तो वो कैसे का होगा कि मान लो जब मैक्सिमम मिनिमा जब करा तो मैक्सिमम मिनिमा में हमने उस क्वेश्चन को करते समय कई सारे स्टेप्स करे, तो वो हर स्टेप पे अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। पर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि हमें वो कंप्लीटली क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। तो इसलिए सब्जेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग को बहुत राइट तरीके से पकड़ो, उसको रिवाइज करो बार बार कि हमारा उस सारे काम पे होल्ड बहुत अच्छा बने। तो चलो, ये टेस्ट भी कोई बहुत स्पेशल टेस्ट नहीं था, हमने ऑलरेडी इससे कहीं कहीं बेटर अब सब कुछ कर रखा है। पर चलो, मतलब डिस्कशन तो हमने करनी है हर टॉपिक की, तो इसमें भी हर पॉइंट का नोटिस करना जो हम लोगों ने टेस्ट में करना था अटेम्प्ट। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2, तो अब हमें क्लैरिटी की कोसेकेंट इनवर्स जो है वो बिल्कुल ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो ओरिजिनेट होता है डायरेक्टली साइन इनवर्स के साथ। तो हमें क्लैरिटी है साइन इनवर्स ऑफ 1/2 था, वो कहाँ पे होता है π/6 के ऊपर, वो अपना ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ √3 और सेकेंड इनवर्स ऑफ -2। अब ये भी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। टैन इनवर्स √3 कितना हो जाता है π/3। जो सेकेंड इनवर्स ऑफ -2 है, हमें क्लैरिटी की सेकेंड इनवर्स का आंसर कॉस इनवर्स को याद करो, उसका आंसर 0 से पाई के बीच में आता था। ये कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 हो जाता। अब जो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है वो हमें याद है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होता है। तो वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 बोल दो या डायरेक्टली कॉस इनवर्स -1/2 ले आओ, वो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। वो कहाँ पे होता है? डायरेक्टली पाई माइनस π/3 के ऊपर, विच इज़ 2π/3। तो मेरा आंसर π/3 - 2π/3 विच इज़ -π/3 हो जाता, विच इज़ द डी ऑप्शन। तो बस हमें सेंसिबली जो हमने काम करा हुआ है वो सब याद होना चाहिए था। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको टेस्ट के समय बोल दिया था कि साइन इनवर्स -1/2 है। उसके बाद सिंपल है, कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो जाता है डायरेक्टली, दिस इज π/3 -2 टाइम्स साइन इनवर्स -1/2 विच इज़ -π/3। तो इसे हो गया π/3 प्लस ये π/6, तो π/3 प्लस 2 सिंपली π/3 विच इज़ 2π/3। इसका ऑप्शन बन जाता अभी। तो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बस हमें आना ये बिल्कुल बेकार है। इसका डोमेन क्या होगा? इस टर्म को -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। उसका डोमेन हो गया x की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2 से लेके 1/2 विच इज़ द सी ऑप्शन। ये बेकार है, कॉट इनवर्स √3 डायरेक्टली, ये टैन इनवर्स 1/√3 हो गया विच इज़ द बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 थीटा, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? तो अब हमें क्लैरिटी है कि जो कॉस इनवर्स ऑफ x, इस x के लिए कॉस इनवर्स अगर x अगर -1 से 1 के बीच में अगर वेरी करता है तो हमें समझ में आता है कि x के -1 से 1 के बीच में वेरी करने पे ये जो वैल्यू होगी ये वेरी करेगी 0 से लेके पाई तक। तो 3 थीटा एक्चुअली 0 से लेके पाई के बीच में वेरी करता। तो थीटा कहाँ से आ गया? 0 से π/3 के बीच में, विच इज़ द बी ऑप्शन। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये आपको ये टेस्ट में तो समझो कि फ्री के नंबर बढ़ रहे थे। कॉस इनवर्स √3/2 कितना हो गया? π/6 विच इज़ द डी ऑप्शन। साइन इनवर्स -1 कहाँ पे होगा? -π/2 के ऊपर, विच इज़ द ए ऑप्शन। कॉस इनवर्स ऑफ 1 - 2x², ये अब देखो इसको हमने खुद अपने आप बनाया भी हुआ है
और अदरवाइज भी हमें क्लैरिटी है कि डायरेक्टली ये कितना हो जाता है 2 sin इनवर्स x। कैसे होता, याद करो ये कैसे हमने सीखा हुआ है। याद है यहाँ पे x को डाल दो sin थीटा, पर्पस क्या है कि यहाँ पे cos बन जाए, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है डायरेक्टली, विच इज़ cos 2 थीटा। अब डायरेक्टली हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन थी वो बना सकने की समझ थी, तो ये cos 2 थीटा, वहाँ से मेरा आंसर हो जाता है 2 थीटा, विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, जो किसी ऑप्शन हो जाता। डोमेन ऑफ cos इनवर्स x हमें देखते ही क्लैरिटी है कि -1 से 1। कोई ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने जिस लेवल पे काम करा है ना, वो सोचो लेवल 10 है। हमने क्लास में जिस लेवल पे काम करा वो बहुत अच्छा लेवल है। मतलब जेई मेंस में भी अगर एडवांस में इसका जो भी क्वेश्चन आना है ना, वो जो हमने क्लास में जो क्लासेस में काम करा है उसके बाहर का नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बेकार ही हैं। तो चलो जो जो ये हमारे होने भी चाहिए थे 10-10 सेकंड में, बहुत ही ईजी टेस्ट है ये वाला। साइन इनवर्स -1/2 कितना हो गया, b - π/6। कॉस इनवर्स -√3/2 कितना हो जाता, इसका बना नन ऑफ दीज। क्यों बना, ये सिंपली पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 होता, विच इज़ π/6। उसका आंसर आता 5 π/6। तो इनमें से कोई भी नहीं है। टैन इनवर्स -√3, ये याद है टैन इनवर्स का आंसर यहाँ और यहाँ लाई करता है, मतलब -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ओपन ब्रैकेट। तो डायरेक्टली ये इसका आंसर कितना हो जाता, -π/3 सी। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, ये कितना, सिंपली साइन ऑफ थीटा पूछा, कॉस थीटा मुझे पता है कि 3/5 है, तो ये 3 है 5 है, ये 4 आ जाएगा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5, विच इज़ द ए ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 8, ये सिंपली एग्जैक्टली सेम ही है, 15/17 बन जाएगा, पाइथागोरस से बना लो। कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 3/4, तो कॉस ऑफ थीटा पूछा है किसी ने, टैन थीटा कितना है 3/4, तो ये 3, ये 4, ये 5, तो कॉस थीटा कितना हो जाता 4/5, ए ऑप्शन। देखो समझ में आ रहा है कि टेस्ट एक्चुअली इसकी वर्थ मुश्किल से नॉट इवन 5-7 मिनट्स थी, अगर हमें सही से समझ में आ जाए तो क्योंकि ये टॉपिक ना एक्चुअली कंसेप्चुअल है। जब आपका इस टॉपिक में कंसेप्ट ही क्लियर है तो फिर आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत तेज़ हो जाएंगे। कॉट इनवर्स -1/√3 कहाँ पे होगा, जितना टैन इनवर्स ऑफ √3 होता है। पर इसमें अब हमें क्लियरली समझ में आता था कि डायरेक्टली अब वैल्यू अपने पास यहाँ से इसके साथ साथ ही जनरेटेड थी। कॉस ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ 5/3 उल्टा हो गया 3/5। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ -1 - π/4, डी बन जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये डोमेन का बहुत बेसिक सा सवाल है, हमें क्लियरिटी है कि 2x - 1 को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर वाली चीज़ जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। वहाँ से 2x आ गया 0 से लेके 2 तक, x आ गया 0 से लेके 1 तक, ये ऑप्शन बन जाता ए। हमें गिवन है कि इफ़ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x, देन x इज इक्वल टू, तो अब हमें क्लियरिटी है कि साइन इनवर्स ऑफ ये बराबर है टैन इनवर्स कितने के, ये क्वेश्चन है ना। तो अब सोचो कि अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाता, साइन थीटा हो जाता 3/5, तो पाइथागोरस से ये 4 आ गया। तो अब टैन थीटा कितना होता, वो होता 3/4, तो वही थीटा को बोल सकते हैं टैन इनवर्स 3/4। अब याद करो ये भी थीटा है, ये भी थीटा, तो दोनों सेम है, तो ये 3/4 हो गया x, विच इज़ द डी ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सी गेम है। देखो हमने इस पर बहुत डेप्थ में काम करा हुआ है, तो इसलिए हमें ये बहुत ऑर्डिनरी लगना चाहिए, और है भी। देखो साइन कॉस इनवर्स ऑफ साइन 7π/6, 7π/6 कहाँ पे हो गया, इस क्वाड्रेंट में, विच इज़ पाई प्लस π/6। तो इस क्वाड्रेंट में साइन का वैसे आंसर कितना आता है, नेगेटिव। अब सोचो साइन π/6 का वैसे आंसर कितना होता है 1/2, पर यहाँ पे -1/2 आएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस इनवर्स नेगेटिव का आंसर कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और कितना होगा 2π/3, सी ऑप्शन हो जाता है इसका। द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन x, ये आपका देखते ही अब हमने ये सारी वेराइटी कर रखी है, ओरली समझ में आता है, इसको ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर देते, तो ये 1 + tan x अपॉन 1 - tan x था। अब इस 1 को पढ़ लो tan π/4, और यहाँ पे इसको 1 इंटू कर लो, और इस 1 को पढ़ लो यहाँ पे tan π/4, तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b बना हुआ था, विच इज़ tan a प्लस b।
विच इज़ पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये मेरा आंसर हो जाता, विच इज़ द ए ऑप्शन। तो बहुत सिंपल टेस्ट था, पर बस हमने सही करना था। एग्जामिनर ने बस यहाँ फैलाया ही क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं था। द कॉस वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस 7 पाई बाय 6, तो इसमें क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू निकाल दो, tan पाई बाय 4 1 होता है, 7 पाई बाय 6 की वैल्यू डाल दो, जो बनता है उसका कॉस इनवर्स फाइंड कर दो। इसका ऑप्शन ऑलरेडी मैंने दिया ही हुए हैं, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। ये डायरेक्टली हो गया cos 2x, cos इनवर्स cos 2x इज 2x का हाफ विच इज़ x, ए ऑप्शन बन गया। बहुत इजी डल गया ये टेस्ट, पर चलो। tan इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं, x को डाल देंगे हम साइन थीटा, तो tan इनवर्स के अंदर क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज़ tan थीटा, तो इसका आंसर आ गया थीटा, और थीटा कितना है, साइन इनवर्स x, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कितना हो गया, साइन इनवर्स x। इसको ट्राइंगल से नहीं करना चाहिए था, इसको ट्राइंगल से नहीं करना चाहिए था, कि बच्चे सोचने लगते हैं। इसमें हमने क्या सीखा है कि अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर दो, हमने कर दिया, क्या बेकार सा क्वेश्चन है। अब ये भी सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल ही थे वैसे, पर चलो ये भी सिंपल है। इसमें हमें क्लैरिटी ये हो गया, tan स्क्वायर x बाई 2 का रूट हो गया tan x बाई 2, और tan इनवर्स tan x बाई 2 कितना हो गया, x बाई 2, ए ऑप्शन था। tan इनवर्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, तो x की हमसे वैल्यू पूछी। अब ये यहाँ पे ना इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो tan इनवर्स का जो आंसर है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, कभी भी वो 3 पाई बाय 4 हो नहीं सकता। तो इसका आंसर ना डी, मेरी समझ में एक्चुअली नन ऑफ दीज होना चाहिए था, दिस इज़ नेवर पॉसिबल, क्योंकि tan इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। तो tan इनवर्स 1 माइनस 2x अगर 3 पाई बाय 4 है, मतलब गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो गड़बड़ थी वो अपेरेंटली ये थी कि इन दिस केस दिस टर्म वाज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। कुछ सिंपल सी जहाँ से मैंने क्वेश्चन डाला उससे बेचारे से कहीं गलती हो गई होगी, तो ठीक है, हो जाती है, बंदे ही हैं, गलतियाँ होनी हैं। सेकंड इनवर्स 2 कितना होता है, कॉस इनवर्स 1 बाई 2, कॉस इनवर्स 1 बाई 2 कितना होता है, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 ये हो गया, और ये पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 2 बन जाता है इसका आंसर, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये कुछ मिसिंग है इसमें, कुछ मिसिंग है, कुछ इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है इस वाले। देखो यहाँ पे, यहाँ तो इसका पूरे का साइन पूछा होता मेरे से, तब तो आंसर बन जाता। तो ये हो जाता 2 सेकेंड इनवर्स 2 विच इज़ 2 कॉस इनवर्स 1 बाई 2, वो हो गया डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली ये टर्म कितनी बनी, सेकेंड इनवर्स कॉस इनवर्स 1 बाई 2 इज़ पाई बाय 3 का डबल, 2 पाई बाय 3 हो गया है, तो प्लस ये पाई बाय 6, तो 120 प्लस 30 कितना हो गया, 150 विच इज़ 5 पाई बाय 6, ठीक है, बन रहा है, बी बन गया इसका आंसर, बी बन रहा था, साइन की ज़रूरत नहीं थी बाहर, मुझे लगा था जल्दी में। ये सेम तरह का है 30th, इफ़ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 600 डिग्रीज। अब ये हमने इस तरह के रटे हुए हैं सवाल, हमें क्लैरिटी है कि 600 डिग्रीज तो मेरा आंसर होगा नहीं। इसको फटाफट तोड़ो, 600 डिग्री सोचो कि पाई के टर्म्स में कितना होगा, तो हमें समझ में आता है कि ये 3 पाई जो 600 डिग्रीज है वो एक्चुअली कितना हो गया, 360 डिग्रीज फिर 540 डिग्री, तो ये हो गया 3 पाई प्लस पाई बाय 3। अब साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 3 कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा यहाँ पे। तो इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसकी जगह वो कौन सा एंगल ले लें जो कि सेम आंसर दे दे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3 लिखो या साइन माइनस पाई बाय 3 लिखो, सेम आंसर है। तो अगर हम थीटा को लिख लें साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाय 3, तो हमें समझ में आता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, साइन 600 डिग्रीज और साइन माइनस पाई बाय 3 का सेम आंसर है। पर ये लिखने का एडवांटेज क्या हुआ कि यहाँ पे अब की बार एक ऐसा एंगल आ गया जो कि साइन इनवर्स की रेंज के विदिन है, तो इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा विच इज़ माइनस पाई बाय 3। तो इसका ऑप्शन बन जाता बी, इसका ऑप्शन बन जाता बी। और हमें समझ में आता है कि ऐसा करने के पीछे हमारा लॉजिक क्या था, वही मेन काम है। साइन पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई साइन एक्स। तो अब इसको कैसे मर्जी बोल लो, साइन पाई कॉस एक्स बराबर है साइन पाई बाय 2 माइनस पाई साइन एक्स के। तो वहाँ से सिंपल कंपैरिजन से पाई कॉस एक्स, फिर ये दोनों बराबर हो जाता है पाई बाय 2 माइनस पाई साइन एक्स।
तो वहाँ से हम लोग को मिल गया cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, इसको इधर ले और कॉमन ले लो और वो काट दो, बराबर आ रहा था 1/2 के। अब cos x प्लस साइन एक्स को सिंपल टर्म हम कैसे बनाते थे, इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करते थे। तो ये √2 टाइम्स ऑफ साइन π/4 प्लस x हो गया और उधर बराबर हो गया, ये √2 जब उधर गया तो वो आ गया 1/2 √2। तो दिस वुड बी 1/2 √2। ये बन जाती है मेरे पास एक्सप्रेशन। √2 कैंसिल हो चुका है। तो वहाँ से मुझे मिल गया कि x बराबर आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 √2 माइनस साइन ऑफ 1/2 √2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 √2 माइनस π/4। अब जो साइन इनवर्स माइनस जो साइन इनवर्स ऑफ ये टर्म है, अब मेन काम इस क्वेश्चन में क्या बना कि अब हम यहाँ पे ऑप्शन को बना के देखें कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअली इस कहानी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो, जब हमने ये टर्म क्रिएट कर ली तो अब हम फंस कहाँ पे रहे हैं कि अब हमें x मिल गया कि ये बराबर है, देखो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 √2 माइनस π/4। अब यहाँ से मुझे कुछ सिर पैर समझ नहीं आ रहा, ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा, तो मुझे उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन क्यों लिया कि अंदर π/2 बन जाता, और माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया, -2 ले लिया, चलो बाहर कॉमन। तो अंदर मेरे पास क्या बन गया कि ये बन गया माइनस, इनफैक्ट मुझे π/2 बनाना है तो मैंने बाहर 1/2 ले लिया कॉमन, तो बन गया π/2 माइनस हाफ बाहर और π/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2 √2। ये बन गई मेरी एक्सप्रेशन। x ये बना मेरा, पर अभी तो बात बनी नहीं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए था कि 2 साइन इनवर्स x जो अंदर है वो कितना हो जाता, मेरे पास x की वैल्यू बन जाती कि दिस इज माइनस हाफ बाहर π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, वो क्या होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x², 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x²। अब ये x है तो x² हो गया 8, तो 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4, π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4। तो x एक्चुअली माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/4 बना। ये बना मेरा आंसर, x बराबर आया माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/4। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस हाफ होना चाहिए था एक्चुअली। तो इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट कह सकते हैं और इसका ए भी करेक्ट कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी बच्चे ने माइनस साइन को कहाँ पे ऑब्जर्व करा हो। पर जो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन जो बनना चाहिए था वो डायरेक्टली आई एग्री कि यहाँ पे दिया नहीं हुआ था, पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने डिस्कस करवा दिया। प्रिंसिपल पढ़ाई बेकार है, तो देखते होना चाहिए था। वैल्यू ऑफ टैन, अब ये भी हमने कर रखा है, ये टैन अब हमने इसको देखना कैसे कि टैन θ/2 मेरे से पूछा हुआ है, cos थीटा मैं जानता हूँ कि √5/3 है, तो टैन θ/2 किसी ने मेरे से पूछा। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्लैरिटी है कि वो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा हो जाता है। cos थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, बस हैप्पी हो जाओ। उसके बाद सिंपली बन जाता है √1 माइनस, ये एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, इसको कर दो रैशनलाइज, किया जाता है 9 माइनस, सिंपली इसको 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ब्रैकेट के अंदर ही टर्म क्या बन जाती है 3 माइनस √5 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 9 माइनस 5, 4 का √2, 3 माइनस √5/2 बन जाता, बी ऑप्शन है। ये बेकार है, ऐसे कि हमने बहुत सारे कर लिए हैं अपने आप को, ये भी बेकार है। सीकेंड स्क्वायर ऑफ हमने क्लास में भी करा हुआ है, डायरेक्टली सीकेंड स्क्वायर थीटा वो कितना हो जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है टैन स्क्वायर डायरेक्टली 2 का स्क्वायर 4, 5 आंसर है सी। डोमेन बेकार है सेकंड इनवर्स, ये भी बेकार है, अपने आप करो 38। अब टैन इनवर्स x अगर y है तो हमें क्लैरिटी है कि x कितना हो जाएगा टैन y, तो अब इसमें ही y पूछा कि कहाँ से कहाँ तक लाए करेगा, पर चलो खुश हो जाओ, डी ऑप्शन था इसका, टैन इनवर्स x का आंसर कहाँ से कहाँ तक लाए करता है, बेकार। तो चलो, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ईजी डल गया, पर चलो बीच में एक आधा क्वेश्चन काम का था, वो भी हो जाना चाहिए था। चलो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट भी बिल्कुल ऐसे सही तरीके से प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करो, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ।